मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। भारत के अंदर इतनी बड़ी बहस हुई है कि आपके कानों में ज़रूर गई होगी वो बात कि लाउड स्पीकर उतारे जाएं मस्जिदों से। और हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। मस्जिदों के ऊपर और बाकी जगहों से लाउड स्पीकर उतारने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इजाज़त है, जहाँ पर यह है कि परेशानी हो रही है और उसके अंदर बाकायदा पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने बोलना शुरू किया, अरे साहब ये तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये तो शोर मचाने वाली चीज़ है, नींद ख़राब होने वाली चीज़ है। लेकिन भगवान को पुकारना, ईश्वर को पुकारना, ऊपर वाले को पुकारना, मैं समझता हूँ ये शायद परेशान होने का सबब नहीं है। हुआ यूँ है कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर से कैसी मैसेज आया है जो उन लोगों पर जो कानून व्यवस्था के नाम पर नहीं लेकिन सिर्फ इसलिए कि इनके पेंच टाइट हो जाएंगे इस पर खुश थे, उनको शायद एक करारा जवाब मिला, या मैं अपनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करके कहूँ कि थप्पड़ मारा शिरडी के मुसलमानों ने। उन्होंने कहा कि वहाँ पर लाउड स्पीकर बंद नहीं होना चाहिए और वहाँ बराबर जो पूजा होती है वो होनी चाहिए, लाउड स्पीकर के माध्यम से ही होनी चाहिए। उन लोगों ने आगे बढ़ कर के खुद कहा। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर नेशनल हेराल्ड की खबर है, शिरडी के मुसलमान चाहते हैं कि लाउड स्पीकर पर साईं बाबा की आरती। आगे लिखता अखबार के महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान बजाने पर तीखी बहस के बीच शिरडी में मुस्लिम समुदाय ने शांति की ओर एक नहीं दो कदम उठाए। वो दोनों कदम सुन लीजिए। आगे लिखता है रिपोर्टर इसके अंदर कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान बजने पर तीखी बहस के बीच, या अगर इसको मनसे का जो वो है राज ठाकरे वो सुन रहा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसके भी मुंह पर तमाचा है ये। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान बजने पर तीखी बहस के बीच शिरडी में मुस्लिम समुदाय ने शांति की ओर से एक नहीं दो कदम बढ़ाए। शिरडी में जामा मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को न केवल बंद कर दिया गया, मस्जिद के ट्रस्टियों ने अधिकारियों से शिरडी के साईं बाबा मंदिर को लाउड स्पीकर की सुबह की आरती करने की अनुमति देने के लिए कहा। अनुमति मांगी गई है बाकायदा शिरडी के मुस्लिमों के माध्यम से कि वहाँ वो आरती होनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण से लीजिए उनका जिक्र भी आ गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस साल की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय को एक अल्टीमेटम जारी किया था, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर पर अपनी दैनिक अजान प्रार्थना करने के लिए इस्लामी कॉल बजाना बंद करने के लिए कहा था। ठाकरे ने कहा कि अगर 4 मई जो गुजर चुकी है ये प्रथा बंद नहीं हुई तो मनसे कार्यकर्ता राज्य में मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये मुद्दा जल्द ही एक राजनीतिक युद्ध के मैदान पर बदल गया, जिसमें पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले शुरू कर दिए। इसी बीच इन मुद्दों ने लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा दिशा निर्देशों को ध्यान में लाया। बहरहाल लंबी बात ना करके छोटी बात बता दूं कि शिरडी साईं बाबा मंदिर में हर दिन 2 आरती होती हैं, 2। एक भोर में जिसे काकड़ आरती है, और ये काकड़ जो आरती है दर्शकों ये पूरे महाराष्ट्र के मंदिरों में होती है। एक खास समुदाय में काकड़ ये होती है सुबह भोर में, थोड़ा कम समय लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आरती के रूप में जाना जाता है। और दूसरी 10:30 बजे जिसे शजरती कहा जाता है। बुधवार से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के अधिकारियों ने लाउड स्पीकर को बिना दोनों आरती का करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, गुरुवार को शिरडी में जामा मस्जिद ट्रस्ट ने तहसीलदार के कार्यालय के साथ साथ शिरडी पुलिस थाने में लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया क्या कि सुबह की अजान देते समय हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि ये हमारा अनुरोध है कि साईं बाबा मंदिर को काकड़ आरती और शेजारती के दौरान अपने लाउड स्पीकर उपयोग करने की अनुमति दी जाए, मस्जिद के ट्रस्टियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है। ये खबर अगर मैं हर बार नोएडा के जो बैठे हुए ना बागड़ बिल्ले जिन्हें हम कहते हैं कि ये मेनस्ट्रीम मीडिया है, अगर ये वाली खबर का स्प्रेड कर दें दर्शकों तो पूरे भारत में बताइए क्या मैसेज जाएगा। जब हिंदू को मुस्लिम से परेशानी नहीं है, मुस्लिम को हिंदू से परेशानी नहीं है, आप कौन से दरोगा बन गए बीच में आकर के। आपको विधानसभा में सीट नहीं मिलती, लोकल के इलेक्शन में सीट नहीं मिलती, अयोध्या आने का अल्टीमेटम करते हैं, हनुमान चालीसा बजाने की बात करते हैं, है ना,
भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने का आप पर आरोप लगता है। आपने सोचा मेरी सोई हुई राजनीति जो है, ख़त्म हुई हुई राजनीति, ज़मीन में कुचली हुई राजनीति, उसको निकाल करके फिर खड़ा कर दूंगा मैं लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा से, और बाकी जो लोग हैं वो उनको ऊपर भी मुंह पे तमाचा है। तो मुस्लिम तो ये रोल प्ले कर रहा है। मैं इसी बात से एक बात ध्यान आ जाती है दर्शकों, आप सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए नफ़रतें तो भर चुकी हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश का बड़ा हिस्सा आज भी भाईचारे को साथ रहना पसंद करता है। कोविड में जब लोगों ने अपने मरीजों को हाथ लगाने से डरे, हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, मैं ही कई बार कई प्लेटफॉर्म से ये खबरें बता चुका कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के परिवार आगे आए और उन्होंने आकर के उन लोगों का जो है ना, जो शमशान जाने का मामला था, उनका क्रियाक्रम का मामला था, अपने हाथों से किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक बात मैं आपको बताता हूं, आप जाकर के अखबार में देख सकते हैं कि मेरठ के जो कोतवाली क्षेत्र है वहां पर एक मंदिर के एक पुजारी की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। उसके परिवार को खबर करते रहे सब लोग, कोई नहीं आया। वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय था वो इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद उस पुजारी को शमशान घाट जो मेरठ का सूरज कुंड है वहाँ तक पहुँचाया और पूरे क्रियाक्रम को उन लोगों ने इसमें अमल में लिया। ये 47 लाख जो लोगों की मृत्यु बता रहा है ना WHO, और हमारी सरकार जो भारत सरकार उसको डिनाई कर रही है। WHO के तमाम रूल रेगुलेशन तो आप उसको जो है ना उसको तो लागू करने की बात कर रहे थे। मैं आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ की ही बात बताता हूँ, सरदाना तहसील की, कि वहाँ पर कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया, जमातियों को। उनको महीनों लगे, वो तेलंगाना की तरफ के लोग थे, उनको छोड़ा नहीं गया। क्या कहा गया, WHO के तमाम चीज़ जो रूल रेगुलेशन थे उससे हम बंधे हुए हैं। यहाँ का लोकल CMO उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, जिलाधिकारी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, चूँकि WHO के तमाम जो रूल रेगुलेशन थे, उनके नॉर्म्स थे, उससे बाध्य थी हमारी स्वास्थ्य प्रणाली। उनके ये तो तमाम बातें मानते हैं, लेकिन जब वो रिपोर्ट देते हैं कि 47 लाख लोग मर गए, उसको कंडेम करते हो, तो फिर उनके तमाम बातें मानने की ज़रूरत क्या थी? अंधे होकर के अपनी अकल भी तो होती है ना। आपने तो कह दिया 4 से 5 लाख लोग मारे गए हैं, WHO कहता है 47 लाख लोग। बहरहाल मैं अपनी खबर पे आता हूँ, उस समय 47 लाख लोग मरे या 4 लाख लोग मरे, इस लड़ाई में तो आप रही है, लेकिन जितने भी लोग कम मरे, लाखों में मरे, करोड़ों में मरे, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन वो आपस के भाईचारे से बच गए लोग। अगर ये भारतीयता ना होती, आपस के अंदर मोहब्बतें पैदा ना होती, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि इनके मंत्री ने तो साफ कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने इकट्ठे होकर के एक दूसरे का साथ दिया, जो मौतें कम हुई हैं। तो दर्शकों, ये जो भाईचारा है ना, ये जो मोहब्बत में शिरडी वाली बात आपको बता रहा हूँ, लड़ाई किस बात से लड़ते हैं कि साहब मुसलमान अजान पढ़ते हैं। अरे साहब अजान पढ़ते हैं तो आपको फिर दिक्कत क्या है? तमाम आप डीजे बजाते हैं कांवड़ के अंदर। किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान के अंदर कहा कि आप डीजे बजाते हैं? वो डीजे ऐसा होता है दर्शकों कि अगर आपकी सड़क पर गुजर जाए तो वो ज़मीन के अंदर दहल पैदा कर देता है, इतना तेज़ डीजे, और पूरे महीने चलता है वो। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन में चल जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का कर। लेकिन कहीं भारत के अंदर किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा साहब आपकी यात्रा निकल रही है, इस पर हमें ऐतराज़ है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गया। लेकिन ये लोग आप लोगों को, दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोगों को टारगेट करते हुए अजान पर, पर्दे पर, हलाल पर, हराम पर, इस तरह का हिंदू मुस्लिम पर ला करके इसलिए रखते हैं कि इनकी बजाय, इनकी जो है ना, इनका मकसद पूरा हो जाए, राजनीति के अंदर इनको थोड़ी कामयाबी मिल जाए। आपको सचेत होने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल शिरडी की खबर मैंने बताया कि मुसलमानों ने कहा कि नहीं, लाउड स्पीकर से बजाया जाए जो आपकी आरती होती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।